डुमरी विधानसभा उपचुनाव के लिए महागठबंधन ने चाल चलनी शुरू कर दी है। बेबी देवी को उम्मीदवार बना करके महागठबंधन ने एक तरह से उनकी उम्मीदवारी घोषित कर दी है, तो वही भरोसा जगन्नाथ महतो के काम पर है। तो एनडीए अभी ये तय नहीं कर पाया है कि उम्मीदवार बीजेपी का होगा या आजसू का होगा। डुमरी विधानसभा उपचुनाव की अधिसूचना अभी जारी नहीं हुई है, लेकिन डुमरी में चुनावी बिसात बीछने लगी है और इसमें सत्ता पक्ष आगे नजर आ रहा है, क्योंकि सत्ता पक्ष हर हाल में डुमरी में अपनी डंका बजाना चाहता है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि डुमरी में डंका एनडीए की बजेगी। झारखंड की डुमरी विधानसभा उपचुनाव के लिए अभी अधिसूचना जारी नहीं हुई है, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों यहाँ पूरा जोर लगा रहा है। जीत के लिए हर दांव चले जा रहे हैं। 10 दिनों के भीतर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का 2 बड़ा कार्यक्रम हुआ। इलाके में कई विकास योजनाओं का ऐलान किया गया, साथ ही कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी हुआ। इसके साथ ही सीएम ने सीट को लेकर विपक्ष को खुली चुनौती भी दी। प्राइवेट स्कूल से बढ़िया स्कूल बन के रहेगा। आज उन स्कूलों में जो शिक्षक हैं, उन सभी शिक्षकों का ट्रेनिंग हम लोग आईआईएम जैसे संस्थाओं में करा करके इन बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए भेज रहे हैं। पहले एक स्कूल में एक मास है, 50-60 बच्चों के बीच में सारे चीजें उसी को देखना है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब बिल्कुल प्राइवेट स्कूलों के तर्ज पर सभी विषयों का शिक्षक होगा, उसका प्रिंसिपल भी होगा, वाइस प्रिंसिपल भी होगा, और प्राइवेट स्कूल की जैसे स्कूलें चलती है वहां खेल का विषय भी होगा, संगीत का भी विषय होगा, और उन स्कूलों में खेल की सामग्री भी हम लोग उपलब्ध कराएंगे। ये सीट खाली हुई है जगन्नाथ महतो के निधन से, जो टाइगर के नाम से चर्चित थे, जिनकी पत्नी बेबी देवी को मंत्री बनाया गया। तो तय है कि बेबी देवी ही जेएमएम की उम्मीदवार होंगी। उधर एनडीए अब ये तय नहीं कर पाया कि सीट बीजेपी के हिस्से में रहेगी या आजसू के हिस्से में। वही महागठबंधन लगातार बेबी देवी के पक्ष में माहौल बना रहा है। जगन्नाथ महतो के काम और मुख्यमंत्री की सभा में उमड़ी भीड़ से सत्ता पक्ष का दावा है कि जीत पक्की है। और ग्रामीण सड़क बहुत जर्जर स्थिति में हो जाता है हमेशा, तो हमने इस बार निर्णय लिया है, इस साल उस साल वाला काम बंद करो, 15 के 15,000 किलोमीटर इस बार बनाने का काम शुरू किया जाए, ताकि पूरे राज्य का ग्रामीण सड़क बन के तैयार हो जाए। और हमें लगता है कि डुमरी विधानसभा के चुनाव के लिए कोई बहुत ज़्यादा मगजमारी की आवश्यकता नहीं है, इसलिए कि वो क्षेत्र राज्य के टाइगर कहे जाने वाले जगन्नाथ महतो जी का क्षेत्र रहा है। और जगन्नाथ महतो जी का एक एक व्यक्ति से वह व्यक्तिगत संबंध है, तो कहीं ना कहीं उस संबंधों का भी लाभ महागठबंधन के प्रत्याशी को मिलेगा, और डुमरी विधानसभा का उपचुनाव जो है महागठबंधन के प्रत्याशी अधिक मतों से जीतने का भी काम करेंगे। एक तरफ महागठबंधन जीत का दावा कर रहा है, तो बीजेपी हेमंत सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रही है। कहा जा रहा है कि चुनाव के पहले जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए और इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब डुमरी में चुनाव है, एक तो पहले मंत्री बना दिया, उनके पास कैंडिडेट नहीं था तो पहले ही उसको मंत्री बना दिए, और मंत्री बना करके जिसको बोलते हैं आचार संहिता में, जो जिसको बोलते हैं चुनाव में सबको समान मौका मिलना चाहिए, तो पहले ही वो मंत्री बना दिए। और मंत्री बनाने के बाद अब वहाँ जा रहे हैं तो कुछ तो किए नहीं, अब कुछ बांट रहे होंगे, क्योंकि अब जान रहे हैं कि वहाँ उपचुनाव होने वाला है। तो जनता इन सब चीज़ों को देखती है, समझ रही है, और आने वाले समय में ये वादा खिलाफी और जनता के लिए जो इन्होंने कुछ नहीं किया। उपचुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले ही राजनीतिक बिसात बिछने लगी है। अगले साल लोकसभा और फिर विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में दोनों पक्षों के लिए ये उपचुनाव एक तरह से लिटमस टेस्ट है। डुमरी में डंका महागठबंधन की बजेगी या फिर एनडीए की बजेगी, यह तो चुनाव के बाद जनता के द्वारा दिए गए वोटों से तय होगा। लेकिन इतना तय है कि डुमरी की डंका की गूंज 2024 के लोकसभा और विधानसभा में भी सुनाई देगी। कैमरा पर्सन सूर्यकांत, डुमरी से सहयोगी रुचि शर्मा और प्रदीप कुमार के साथ
मनोज, कशिश न्यूज, रांची।